माँ और बच्चे का रिश्ता अमर, निस्वार्थ, दृढ़ और बिना शर्त के प्यार पर आधारित माना जाता है। माँ के प्यार और लगाव की कोई सीमा नहीं, लेकिन उसमें पेचीदगी हो सकती है, खासकर जब बच्चा आपके पति का वेद बेटा हो। एनडीटीवी की फैमिली का ड्रामा दूसरी माँ मातृत्व के इस रिश्ते को सबसे ज्यादा खूबसूरती के साथ पेश करता है। इस शो में एक माँ यशोदा की कहानी है जो यूपी में अपने पति अशोक, अपनी 2 बेटियां और ससुराल वालों के साथ रहती है और जिसका खुशहाल और शांत पारिवारिक जीवन एक दुखदायी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब वो अनजाने में अपने पति के अवैध बच्चे कृष्णा को गोद ले लेती है। हम टेलीविजन और फिल्मों में मजबूत माताओं के कई चित्रण देख चुके हैं, लेकिन दूसरी माँ मैं यशोदा का किरदार इसलिए अलग है क्योंकि वो मातृत्व की भावना और धोखा पाने से आहत होने के बीच संतुलन रखती है। इस मदर्स डे पर शो के मुख्य कलाकार यशोदा और कृष्णा, जो कि जयपुर में हैं, अपने किरदारों और पर्दे के पीछे के अपने रिश्ते पर बात कर रहे हैं। दूसरी माँ की यशोदा यानी नेहा जोशी ने बताया कि दूसरी माँ ऐसा शो है जो मातृत्व की अतुल्य भावना की सराहना करता है। मुख्य किरदार यशोदा जीवन की चुनौतियों के बीच अपने बच्चों के लिए अटूट समर्थन दिखाती है। अब ये बताइए, आपका एक्टिंग में शुरुआत कैसे आना हुआ एक्टिंग में? शुरुआत ऐसी हुई कि मैं ये बोल ही नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। हाय एवरीवन, मेरी स्टार्टिंग ऐसे हुई कि पहले बहुत सारे हमने फ़ोटोशूट्स किए, बहुत जगह घूमा। मम्मी तो मुझे उठा के घूमती थी क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी तब मैं लिटरली 1.5 years का था, 1.5 साल का था। तो मम्मी मुझे फ़ोटोशूट्स कराती थी, उसके बाद एड शूट्स किए। और जो मेरी फर्स्ट एड थी विक्स वेपर अप, उसमें मेरे लिए सब कुछ अलग अलग था। सब कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। फिर मम्मा ने मुझे बोला कि ये सब ऐसे ऐसे होता है और जैसे आए तो सबको गुड मॉर्निंग बोलना है और कैमरे के पैर छूना है। तो ये सब कुछ, और फिर मुझे एक सीरियल मिला, बहुत सारे सीरियल्स मिले। जो मेरी फर्स्ट सीरियल थी मन में विश्वास है, उसमें कुछ ऐसा था कि मुझे किडनैप कर लेते हैं फिर वो मिलता हूँ, वो सब कुछ था। लेकिन फिर जो मेरी फर्स्ट लीड शो था एक महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसी से मुझे बहुत नाम मिला। उसमें मैं एक महानायक जी का बचपन का किरदार निभा रहा था। उसमें डायरेक्टर सर थे इम्तियाज़ सर, तो उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने मेरे अंदर से सारी एक्टिंग निकाली और तब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था हिंदी, और स्क्रिप्ट हिंदी में होते थे। तो मेरी मम्मा मुझे पढ़ के डायलॉग सिखाती थी और तब इतने एक पेज के डायलॉग्स थे। वो मम्मा मुझे ऐसे सिखाती थी कि एक बार मैं सुन लूँ ना तो मुझे याद हो जाता था। और फिर जब भी मैं डायलॉग भूलता था शॉट के बीच में तो मम्मा पीछे से प्रॉम्प्ट करती थी या कोई एडी भैया पीछे से प्रॉम्प्ट करते थे। ये सब कुछ हुआ। और इस शो में भी जो डायरेक्टर सर है इम्तियाज़ सर ही हैं जो पहले शो में हमारे डायरेक्टर थे। आपका इसमें जो सीरियल कर रहे हैं यहाँ पे जयपुर में, क्या रोल है आपका और कितना मज़ा है आपको ये करके यहाँ पे? स्टार्टिंग में मुझे लगा कि जब मुझे मम्मा ने बोला कि शूटिंग है, दूसरी माँ है, मुझे लगा कि बॉम्बे में ही होगा। फिर मम्मा ने बोला कि नहीं जयपुर में है शूट, तो मैं खुश हो गया। मुझे लगा अब राजस्थान जाऊँगा, मज़ा आएगा। फिर यहाँ पे जैसे ही आया फिर बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा था। हमने जल्दी लगेज खोला और रूम में गए ना, रूम में एसी चालू करके लेट गए। बहुत मज़ा आया यहाँ कर। जयपुर में कौन सी जगह आपने देखी है और यहाँ के खान पान में कौन सी चीज़ें पसंद आई आपको? यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। यहाँ पे पॉल्यूशन कम है तो सांस भी अच्छी ठंडी हवा आती है। बॉम्बे में तो पूरा पॉल्यूशन है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी फ्रेगनेंस है अच्छी। यहाँ पे खेत में जाते हैं तो वहाँ पर फ्रेश एयर अच्छी मिलती है। और बात करें जयपुर में कहाँ गया हूँ, तो जयपुर में हमारा शूट हुआ है बीलवा में और वाटिका में, मेन यहाँ पे ही ज़्यादा हुआ है। और सांबर में भी कोई शूट्स हुए हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग उत्तराखंड में उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश भी गए हैं। वहाँ पे बहुत शूट किया है।
जिसमें दिखाया गया है कि अशोक को हम मिलने जाते हैं, वहाँ पे हमें ऐसे होता है कि यहाँ से अशोक आ रहा है, यहाँ से हम आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे चले जाते हैं लेकिन मिलते ही नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे शॉट्स वहाँ पे किए हैं और फिर यहाँ पे भी बहुत सारी शूट्स किए। राजस्थान की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आपको इतनी कम उम्र में आप सीरियल में आए हैं, अब राजस्थान में लोग जानते हैं आपको, आपने बड़े बड़े सीरियल किए हैं, तो राजस्थान की जनता को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं राजस्थान के सारे बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओ। कोई चीटिंग नहीं करनी है, एग्ज़ाम में अच्छे से याद करके जाना है। और मैं बाकी सारे लोगों को बस यही कहता हूँ कि थैंक यू फॉर लविंग आवर सीरियल एंड आप ऐसे ही हमारे सीरियल देखते रहिए और जो हमारा सीरियल है उसे एंजॉय करते रहिए। और मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है आयद मयूर भानुशाली, उसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फन आएगा। और हाँ, उस पर इसके पीछे के ब्लूपर्स और ऑफ स्क्रीन के सारी एक्टिविटीज़ भी डालूँगा मैं। थैंक यू। किस तरीके का सीरियल है और क्या केमिस्ट्री दोनों में किया? मुझे लगता है कि आज के दौर में और समाज जिस तरह से आज चल रहा है उसके हिसाब से मुझे काफ़ी आगे की कहानी लगती है, क्योंकि एक औरत जो अपने पति के बेटे को उसका हक दिलाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें उसका निजी फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सच के लिए और सही बात के लिए ये करने की कोशिश कर रही है, जो भी वो कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है कि सच के साथ और सही के साथ रहना ज़रूरी है, ये इसमें से देने की कोशिश है। रिश्ते को लेकर के किस तरीके का मैसेज एक समाज में देना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी माँ का रोल अदा कर रहे हैं जिसे अगर समाज में कहा तो स्टेप मदर कहलाएगा। हाँ, तो आज ऐसे औलादों को माँ अपनाने को तैयार नहीं होती, लेकिन आप उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बच्चे गिल्टी नहीं होते हैं। बच्चे ने जन्म लिया है तो बच्चों का चॉइस नहीं होता है वो किस माँ बाप मतलब माँ बाप का चॉइस बच्चों को नहीं रहता है। तो बच्चे की कोई गलती नहीं है कि उसका जन्म हुआ है, तो बच्चों को इसकी सज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। और अगर अनजाने में गलती हुई है बड़ों से भी, तो उनको भी उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उनको सही तरीके से वो बात समझा लेनी चाहिए। जैसे यशोदा चाहती है कि वो अशोक से, अपने पति से अपने सवालों के जवाब चाहती है, क्योंकि 10 साल की गृहस्थी में वो इतना तो जान गई है कि ये धोखा नहीं है, ये फरेब नहीं है, कुछ तो मजबूरी होगी पति की जो उसने ये बात छुपाई है और झूठ बोला है। तो भरोसा अपने पार्टनर को लेके, क्योंकि प्यार, मुझे लगता है प्यार यही होता है, भरोसा, चिंता, एक दूसरे के लिए कुछ करना, इसी का नाम प्यार होता है। प्यार ऐसा अलग से कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये अपने पार्टनर के लिए, अपने लोगों के लिए भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि सच और सही के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, और यही मैसेज देने की कोशिश है। श्री गंगानगर के नई मंडी गड़साना की ग्राम पंचायत 24 SS